नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास के तीसरे रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। नहाता धोता और कहानी सुनाता था, परंतु कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने को कहती और बाहर के भी लोग उसे अपमानित करते। एक दिन ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ वह सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा कहानी कहने लगा। वहीं पर एक तालाब था। वहाँ पर थोड़ा ही पानी थी। उस तालाब से सूर्य भगवान को जल देता। पूजा का जल थोड़ा पीपल में जाता और थोड़ा तालाब में जाता। इस तरह पीपल को पानी मिलने लगा। वह हरा भरा हो गया और तालाब भी पानी से भर गया। धीरे धीरे वहाँ खूब पक्षी आने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तू क्या मांगता है? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा भूत बोल रहा है। 3-4 दिन लगातार वही आवाजें सुनाई दे रही थी। वह घर आकर ब्राह्मणी से सारी बातें बताई। ब्राह्मणी बड़ा ही चतुर थी। वह बोली, शायद सूर्य भगवान हैं, आप उनसे धन मांग लीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ मांगने नहीं आता। कोई ऐसी तरकीब बताओ, थोड़े शब्दों में काम चल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर देना। सोने के पलंगे में पोते को दास दासियों को खिलाते हुए देखूं, इस प्रकार लंबी उम्र भी मिलेगी, धन दौलत भी मिल जाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा का सामान लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। तभी सूर्य भगवान ने कहा, ब्राह्मण मांग, क्या चाहिए? जैसा ब्राह्मणी ने कहा था वैसा ही ब्राह्मण बोला। सूर्य भगवान ने तथास्तु बोले। ब्राह्मण घर आया तो उसका झोपड़ा महल में बदल गया। ब्राह्मण ने एक दासी से बोला, मेरा यहाँ एक झोपड़ा था और एक बुढ़िया थी। तभी ब्राह्मणी बाहर निकल कर आई और बोली, यह हमारा ही घर है, आप अंदर चलिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी ने कहा, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। तब ब्राह्मण मान गया और उसने यह सब करने लगा। नगर के सारे लोग उसकी जयकारा लगाने लगे। उसी राज्य के राजा के पास यह बात गई तो उसने उस ब्राह्मण के घर आया और बोले, तुम अचानक से इतने धनी कैसे हो गए? तब ब्राह्मण सूर्य भगवान की महिमा बताई। अब राजा सहित पूरा नगर सूर्य भगवान का व्रत, उपासना और कथा करने लगे। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। स्त्री के बाझोपन दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने सुख ब्राह्मण को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।